अगली खबर नालंदा के बिहार शरीफ से है, जहां अस्पताल चौराहा स्थित टाउन हॉल में अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें अहीर रेजिमेंट के राष्ट्रीय संयोजक अरुण यादव, प्रदेश अध्यक्ष बब्बर यादव और जिला संयोजक अरुणेश यादव ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उस मौके पर कहा गया कि अहीर रेजिमेंट बननी ही चाहिए, क्योंकि अहीर रेजिमेंट हमारा हक है और जब सरहद पर हमारी जरूरत होती है तो हमारी छाती सबसे आगे होती है। सरकार से हमने पहले 2 टुकों में कह चुकी, हमारी अनेकों मीटिंग सरकार के साथ हो चुकी है और हमने ये बात पहले स्पष्ट तरीके से कह दी है कि हम जो रेजिमेंट बनाएगा उसको वोट देंगे, जो रेजिमेंट की बात करेगा उसको ही वोट देंगे। अगर हमारी रेजिमेंट नहीं बनाएगा तो हम पूरे देश के अंदर यादव समाज भाजपा सरकार को कोई वोट नहीं देंगे। भाग है हम हीरों का कि देश के फौज में सबसे अधिक संख्या हीरों का है और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं अहीर रेजिमेंट का, लेकिन सरकार जो हम लोगों के साथ जो है दोहरी नीति अपना रही है, तो इसी का तो लड़ाई है हम लोग कर रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए और इसके लिए नालंदा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अहीर रेजिमेंट गठन के लिए होगा और बहुत बड़ा आंदोलन का शुरुआत होगा नालंदा से। अगर नई मांग पूरा हुआ तो आंदोलन हम लोग करेंगे, जब तक गठन नहीं होगा अहीर रेजिमेंट का, जब तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। सुपौल जिले में पिपरा प्रखंड के रामपुर में ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिपरा प्रखंड के रामपुर के तजीवुल कुरान नाम से मदरसा स्कूल जिस जगह बनना चाहिए वहां खाली मैदान दिखाई दे रहा है और दूसरी जगह पर उसी नाम से मदरसे को बनाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग प्रशासन के अधिकारी और मुख्यमंत्री के पास फरियाद लेकर पहुंचे, लेकिन वहां से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि जिस मदरसे को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जमीन बिहार सरकार के नाम ली थी, उस जगह मदरसा न बनाकर दूसरी जगह मदरसे का निर्माण किया जा रहा है। हम लोगों ने इसका विरोध भी किया और इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम जैसे कि जब हमको मालूम चला ये चीज़ कि तुम्हारे बाप दादा इसमें ज़मीन दान किए थे बिहार सरकार को, तो उस टाइम से हम लोग जो है पिपरा पुलिस को, एसडीओ साहब को, जिला में एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, कोसी कमिश्नर में हम लोग हर जगह आवेदन दिए। उसके बाद जो है उस टाइम जो है 2016 में सुशील कुमार उप मुख्यमंत्री थे, उनको सचिवालय को, मुख्यमंत्री को, हर जगह हम लोगों ने आवेदन किया। मदरसा नहीं चल रहा है, कागज़ के लिखित रूप में मदरसा चल रहा है। तो क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि हम लोग के रामपुर पंचायत में वार्ड नंबर 11 में पिपरा प्रखंड में हम लोग को कुछ मदरसा होना चाहिए रामपुर पंचायत में। तो अभी जिस जगह पे खड़ा है यही मदरसा का जमीन? यही मदरसा का जमीन है। कहाँ कहाँ इसको लेके लिखित आवेदन दिए हैं? इसके लिखित कीजिए सुपौल में भी दिए हैं और कीजिए पटना में भी दिए है, मुख्यमंत्री को भी दिए, उप मुख्यमंत्री को भी दिए। 2016 से लेके 2023 तक सबको आवेदन देते देते थक जाते, मगर कोई देखने वाला नहीं। क्या कुरान नहीं है और डीओ साहब का डीपीओ साहब को बार बार कहते आवेदन देते हैं, मदरसा बोर्ड को, सचिवालय को, सबको आवेदन देते हैं। पेपर पे हर चीज़ चल रहा है कि सरजमीन पे अभी कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग प्रदर्शन करते हैं। और मेरा ज़मीन 1 बीघा दिया हुआ है मदरसा तजवीजुल कुरान में और मदरसा कहीं नहीं है। मदरसा का डीओ साहब अप्रूवल 2016 में कर दिया गया है, मदरसा आज तक कुछ नहीं है, सरजमीन में कुछ नहीं है आज तक। अभी जिस जगह पे खड़ा है ये मदरसा का जमीन है? मदरसा का ज़मीन यही है और कागजी मदरसा जो है कहीं कहीं बना लेता है आदमी, इसीलिए हम लोग को बच्चे को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है और हर जगह हम लोग इसका पिटीशन दरखास्त दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस काम को देखें। क्या मांग करते हैं सरकार से? मदरसा हम लोग को बनना चाहिए। हम लोग को बच्चा है, पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत हम लोग को हो। नालंदा में बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में मरीजों की जिंदगी राम भरोसे है। आरोप है कि अस्पताल में तैनात ट्रेनिंग नर्स और एएनएम मरीजों को सही तरीके से इलाज नहीं दे पा रही हैं और अस्पतालों में सही इलाज नहीं मिलने से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसको लेकर सदर अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि प्राइवेट कॉलेज से यहाँ ट्रेनिंग के लिए आने वाले छात्र काम करने या कुछ सीखने की जगह मोबाइल चलाने में व्यस्त है। डॉक्टर्स ने इस दौरान क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। यहाँ का स्टूडेंट जो भी प्राइवेट कॉलेज से आते हैं टोटली मोबाइल में बिजी रहते हैं, डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन नहीं मानते हैं। अभी मैंने एक पेशेंट को ड्रेसिंग करने के लिए बोला, मैंने खुद अभी देखा आप खुद ड्रेसिंग कर रहे थे। हाँ, वो लोग सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं। मैं सीए सर से खुद बात करूंगा कि इमरजेंसी कितना क्रिटिकल होता है,
लेकिन टोटली स्टूडेंट जो होते हैं ना मोबाइल में बिजी रहते हैं। और आप जाके वार्ड में कहीं भी सदर अस्पताल में देख सकते हैं, कोई काम में इंटरेस्ट लोग नहीं रहता है, ना किसी को काम आता है, ना कोई जानकारी लेना चाहता है। अगर कोई डॉक्टर हेल्प भी करेगा तो उसको गलत नजर से लोग देखता है। आपने बोला सर, मैंने रिक्वेस्ट किया था, बोलने गया था, लेकिन कोई आया तक देखने नहीं। आप देख सकते हैं आए दिन यहाँ स्टाफ ही काम करते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट कोई लस नहीं रहता काम के प्रति। यहाँ का स्टूडेंट जो भी प्राइवेट कॉलेज से आते हैं टोटली मोबाइल में बिजी रहते हैं, डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन नहीं मानते हैं। अभी मैंने एक पेशेंट ड्रेसिंग करने के लिए बोला, मैंने खुद अभी देखा आप खुद ड्रेसिंग कर रहे थे। हाँ, बस वो लोग सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं। मैं सीए सर से खुद बात करूंगा कि इमरजेंसी कितना क्रिटिकल होता है, लेकिन टोटली स्टूडेंट जो होते हैं ना मोबाइल में बिजी रहते हैं। और आप जाके वार्ड में कहीं भी सदर अस्पताल में देख सकते हैं, कोई काम में इंटरेस्ट लोग नहीं रहता है, ना किसी को काम आता है, ना कोई जानकारी लेना चाहता है। अगर कोई डॉक्टर हेल्प भी करेगा तो उसको गलत नजर से लोग देखता है। आपने बोला सर, मैंने रिक्वेस्ट किया था, बोलने गया था, लेकिन कोई आया तक देखने नहीं। आप देख सकते हैं। सहरसा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस टीम पर हमले के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि सहरसा में बीते शनिवार को बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के खजूरी भगवानपुर गांव में छापे के दौरान ग्रामीणों द्वारा पुलिस को घेरकर जानलेवा हमला किया गया था। उस मामले को लेकर बैजनाथपुर सौर बाजार थाने में 20 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें अभियुक्तों की अब गिरफ्तारी की गई है। वहीं एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि बैजनाथपुर के खजूरी भगवानपुर गांव से संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया था। उसी दौरान स्थानीय ग्रामीणों और आपराधिक तत्वों के द्वारा पुलिस टीम पर पथराव किया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।